परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। भजन संहिता 55 का 6, 7 और 8 वचन। तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते, तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। 7वां वचन। देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। 8वां वचन। मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। इस अनुग्रहित वचन के आधार पर भाग जाना कोई उपाय नहीं। आज इस विषय पर मनन करने के लिए आइए हम परमेश्वर की शरण में आए। जीवन की इस मरुभूमि यात्रा में हमें सब मुसीबतों और चुनौतियों पर परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए धीरज के साथ जय पाना है। अपने जीवन के अनुभव से इस भजन को लिखने वाले परमेश्वर के दास दाऊद के जीवन की चुनौती थी शत्रु द्वारा आरोप लगाया जाना, दुष्टों के द्वारा पीड़ित किया जाना, उसके संगी और मित्र ही उसके विरुद्ध गलत बोलते हैं और उससे ईर्ष्या रखते हैं। सामने से तो बड़े आदर और सम्मान के साथ बातें करते हैं, लेकिन पीछे से उसके विरुद्ध किए जाने वाले कामों को देखकर दाऊद ऐसी इच्छा करता है कि अगर मेरे कबूतर की तरह पंख होते तो मैं ऐसे लोगों के बीच में से उड़ जाता। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, जीवन की चुनौतियों में हम भाग जाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की इच्छा और अनुमति के बिना भाग जाना मुसीबत को हल नहीं करता, बल्कि उसे और बढ़ाता है। इन वचनों को सुनने वाले मेरे श्रोताओं के जीवन की चुनौतियां अलग और बड़ी हो सकती हैं। आज हमें भी यह बात धीरज देती है कि एक बार भले ही परमेश्वर के दास ने भाग जाना चाहा था, लेकिन वे भाग जाने के बजाय परमेश्वर पर आशा रखते हैं और अपने विषयों में परमेश्वर की जय को अनुभव करते हैं। इस विशेष अनुभव में अटल रहने के कारण एक बड़ी गवाही परमेश्वर ने उन्हें दी, जो हम भजन संहिता 55 के 22 में देखते हैं। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। जीवन में आकस्मिक आने वाली चुनौतियों पर हमें जय पाना चाहिए। उनका सामना करने के लिए आत्मबल और परमेश्वर पर भरोसा हम में निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। पिछली बोर्ड परीक्षा की बड़ी जोश और उत्साह के साथ तैयारी करने वाले एक लड़के के अनुभव के बारे में अखबार में मैंने ऐसा पढ़ा। परीक्षा शुरू होने से 20 दिन पहले उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया और उसके दाहिने हाथ में 3 फ्रैक्चर्स हो गए। यह बात तय थी कि अपने दाहिने हाथ से लिखना जानने वाला वह लड़का अब बोर्ड परीक्षा नहीं दे सकता। उसके मन में यह ख्याल आने लगा कि अब वह अगले साल ही परीक्षा लिख पाएगा। सारे नकारात्मक विचारों को दूर हटाकर वह लड़का 20 दिनों में बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास करने लगा और उसने परीक्षा लिखने के किसी अवसर को नहीं गंवाया। शुरू के 3 परीक्षाओं में समय के अनुसार वह पूरा नहीं लिख पाया, मगर आगे की परीक्षाओं में बाएं हाथ से और भी अच्छी तरह से और समय के अनुसार लिखकर उसने सारे विषयों की परीक्षाएं दे दी। रिजल्ट आने पर वह 93.6% मार्क्स से 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। उसके जीवन के इस अनुभव से वचन का यह भाग मुझे याद आता है कि प्रभु परीक्षाओं के द्वारा भी कमियों को पूरा करता है। इसलिए जीवन में आकस्मिक आने वाली चुनौतियों पर जय पाने के लिए परमेश्वर की ओर से नियुक्ति के साथ एक नई दिशा ले। आइए आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज इस वचन के सुने जाने से आप अपने लोगों की कोई भी रास्ते बंद हो जाएं, लेकिन भाग जाना उपाय नहीं है, बल्कि परमेश्वर की ओर से अगुवाई पाकर आगे बढ़ने के लिए, चुनौतियों पर जय पाने के लिए यीशु मसीह के नाम से मदद करें। आमीन। आप सबका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।